चलिए, राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जक्कनपुर थाने के क्विक मोबाइल जवान रवि रंजन का शराब माफिया से सौदेबाजी का ऑडियो वायरल होने के बाद एक और घूसखोर जमादार का ऑडियो वायरल हो रहा है। और इस बार राजधानी पटना के गौरीचक थाने में तैनात एएसआई परमात्मा दुबे का घूस मांगने वाला ऑडियो वायरल है। इसमें जमीन विवाद में मारपीट मामले में स्थानीय निवासी मृत्युंजय कुमार से जमादार परमात्मा दुबे रिश्वत मांग रहा है। रिश्वतखोरी के इस खेल में दारोगा मुकुल का भी नाम सामने आ रहा है, जिसे रिश्वत देने के लिए परमात्मा दुबे बोल रहे हैं। सूत्रों की माने तो मृत्युंजय कुमार ने ही एएसआई से हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया था। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सर, मृत्युंजय बोल रहा है। हाँ बोलो। बोल रहा है सर कि मैंने तुम भेज दिए सर, मैंने तुम्हें ठिया कागजवा। हाँ आज चला गया। अब तो हम कोर्ट चल गए थे, आए तो हम तो बोल के गए थे भेज दीजिएगा। हम मुकुल से मिला था। मुकुल जी के पास मैंने तुम थाना में हम गए थे तो उस समय नहीं थे। फोन पर हम बात किए तो बोले कि हम बोले कि मैंने तुम मिलना पड़ेगा सर, तो वो बोले कि नहीं जी तुम ऐसा कोई बात नहीं है। सुबह आना सुबह में जी हमारे समय से पूछ रहे थे जी कौन चीज। हम वैसे भेंट किया था, हम गए ना तो हम आप ही को बोल दिए थे जाके भेंट करते ना। तो मैंने तुम जैसा होगा जैसा मैंने जब मैंने तुम बोल दिया 2000 रुपया कर लिए। हाँ तो वही मैंने तुम ठीक है 2000 कर देंगे। मैंने आपको सर भोरे आकर कर देना, सब काम हो जाएगा। आपको सर मैंने तुम 5000 दिए सर, तो लेकिन मैंने उस लायक काम कर दीजिए सर 5 लाख। अरे तो हम कर नहीं दिए हैं, एगो 107 करना कल कर देंगे। आप अपने तो मास्टर से कर दीजिए सर मैंने काम। अच्छा वो कर देंगे, लेकिन वो जो कहा था ना उनसे भेंट करके उसमें दे देना। हम मुकुल बाबू बोले हैं मैंने तुम 2 के लिए ना। हाँ ठीक सर, तब बीने मैंने हम भेंट करते हैं। उनको दे देना, उनको दे देना। ठीक सर, तब बीने हम भेंट करते हैं। अब बाकी काम हम अपन कर लेंगे। मालूम कर लीजिए सर थोड़ा सा कि बढ़ा है कि नहीं कागजवा जो। अच्छा ठीक है, अभी मालूम नहीं होगा, मुंशी सदर जाएगा तो मालूम होगा। ठीक सर ठीक। जी प्रणाम सर, मृत्युंजय बोल रहा है। हाँ बोलो। बोल रहा है सर कि मैंने तो रिश्वत कांड का ऑडियो वायरल है और किस तरीके से कागज बढ़ाने के लिए, काम करवाने के लिए जमादार 5000 रुपये ले चुका है और भी रुपये लेने की बात यहां कर रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन भूमि विवाद के बढ़ते मामले पर जितने संजीदा सीएम नीतीश कुमार हैं, कैसे मामलों से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, घूसखोरी चल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसे तुरंत रोका जाए। लेकिन जो चीजें छिपे छिपाई तौर पर अब सामने आ रही हैं, जो भीतर खाने होती हैं, इन ऑडियो से पता चलता है कि किस तरीके से सरकारी महकमे में लूट मची है। खुलेआम पैसे की डिमांड होती है, पैसे देने पर काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गौरीचक थाने में एएसआई परमात्मा दुबे, जिनकी आवाज अभी आप सुन रहे थे, भूमि विवाद मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत की डिमांड ये कर रहे थे। हालांकि 5000 जैसी कुछ चीज की बात हो रही थी और घूसखोर जमादार का ऑडियो वायरल है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। आधिकारिक पुष्टि तब होगी जब इस ऑडियो क्लिप की जांच होगी और उसके बाद चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी जो रिश्वत कांड का ऑडियो वायरल है, इसकी पूरी अक्षरशः बात जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बातें हुई हैं। परमात्मा दुबे एएसआई गौरीचक थाने के क्या कह रहे हैं और दुबे जी पैसे की डिमांड करते हैं। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, खुलेआम सब कुछ चल रहा है और भूमि विवाद को लेकर नीतीश कुमार संजीदा हैं। उनका कहना है कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, रोका जाना चाहिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। और ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, इस पर क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रियाएं आई हैं, रिएक्शन आए हैं? देखिए, काफी हैरतअंगेज करने वाला ये वाकया है विवेक। कल हम लोग बात कर रहे थे कि इस तरीके से राजधानी पटना में शराबखोरी को लेकर पटना पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने रेट फिक्स कर दिया है। और अब हाल के दिनों में जब सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिव्यू किया था, तो पुलिस को थाना स्तर पर ये अधिकार दिए गए थे कि जो लैंड डिस्प्यूट के मामले, चूंकि इससे जो राज्य समेत राज्य के विभिन्न जिलों में जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उसमें भूमि विवाद एक बड़ा कारण है। तो इसी कारण जनता दरबार लगाने का मुख्यमंत्री के स्तर पर दिया गया था। और अब पहली दफा खुले तौर पर सरकार के आदेश के बाद जमीनी विवाद के मामले में पुलिस हस्तक्षेप
करना शुरू कर दिया पुलिस ने। और ऐसे में अब ये ऑडियो वायरल हुआ है और इसमें साफ तौर पे आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से पैसे मांगा जा रहा है। और इस पूरे मामले में कल रात में ही पटना के एसएसपी से बात हुई थी। पटना के एसएसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उन्हें जो मेरी बात हुई है उन्होंने इस पूरे मामले में जांच का आदेश दे दिया है। एसपी राजेंद्र भी इस पूरे मामले की जांच करेंगे और आज राजेंद्र भी इस बाबत गौरी चक थाने भी जाएंगे और संबंधित जो पक्ष है उससे बातचीत करेंगे। और निश्चित तौर पर बातचीत में फिलहाल इस ऑडियो की जो बात सामने आ रही है उसके बाद कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर अगर प्रूफ हो जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात के संकेत पटना के एसएसपी मनु महाराज ने दे दिए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए। संजय अपडेट बता रहे थे कि अभी फिलहाल इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं, अधिकारियों को एक दूसरे से ही पता करना होगा, इसकी जांच करानी होगी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि हम तो नहीं कह रहे और इसकी सत्यता की भी पुष्टि हम नहीं कर रहे, लेकिन जो आवाजें आई हैं उन आवाजों का शोर इतना ज्यादा वायरल है कि हम आप सभी सुन पा रहे हैं। एक्शन लेना प्रशासन को है। सर मृत्युंजय बोल रहा है। हाँ बोलो। बोल रहा है सर कि मैंने एकदम भेज दिए सर, मैंने एकदम मेठिया कागजवा। हाँ आज चला गया। अब तो हम कोर्ट चल गए थे, आए तो हम तो बोल के गए थे भेज दीजिएगा। हम मुकुल से मिला था। मुकुल जी के पास मैंने एकदम थाना में हम गए थे तो उस समय नहीं थे। फोन पर हम बात किए तो बोले कि मैंने हम बोले कि मैंने एकदम मिलना पड़ेगा सर, तो वो बोले कि नहीं जी एकदम ऐसा कोई बात नहीं है। सुबह आना सुबह में जी समय से पूछ रहे थे। जी कौन चीज हम गए वह जो भेंट किया था हम ना तो हम आप ही को बोल दिए थे जाके भेंट कर ना, तो मैंने एकदम जैसा होगा जैसा मैंने जब मैंने एकदम बोल दिया 2000 रुपया कर लिया। हाँ तो वही मैंने एकदम ठीक है 2000 कर देंगे। मैंने आपको सर भोरे करके कर देना, सब काम हो जाएगा। आपको सर मैंने एकदम 5000 दिए सर, तो लेकिन मैंने उस लायक काम कर दीजिए सर 5 लाख। अरे तो हम कर नहीं दिए हैं, एगो 107 करना कल कर देंगे। आप अपने तो मास्टर से कर दीजिए सर मैंने काम। अच्छा वो कर देंगे, लेकिन वो जो कहा था ना उनसे भेंट करके उसमें दे देना। हम मुकुल बाबू बोले हैं मैंने एकदम 2 के लिए ना। हाँ ठीक सर, तब बीने मैंने हम भेंट करते हैं। उनको दे देना, उनको दे देना। ठीक सर, तब बीने हम भेंट करते हैं। अब बाकी काम हम अपन कर लेंगे। मालूम कर लीजिए सर थोड़ा सा कि बड़ा है कि नहीं कागजवा जो। अच्छा ठीक है, अभी मालूम ना होगा, मुंशी सदर जाएगा सब मालूम। ठीक सर ठीक। चलिए अगली खबर खगड़िया से है, जहां के पसराहा थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह की हत्या में शामिल कुख्यात अपराधी पंकज पूरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंकज की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है कि दिनेश मुनि गैंग के निशाने पर चौसा के पूर्व थानाध्यक्ष भी थे। तलाशी में पंकज मुनि के पास से एक अखबार में छपा एक फोटो मिला है। इसमें चौसा थाने के पूर्व थानाध्यक्ष सुमन कुमार सिंह के चेहरे को क्रॉस किया गया था। मतलब साफ है कि आशीष के साथ सुमन सिंह भी मुनि गैंग के निशाने पर था। मधेपुरा पुलिस ने पंकज की गिरफ्तारी पूर्णिया के रुपौली थाने के मोहनपुर बाजार से की है और उसके पास से एक देसी पिस्टल, 6 कारतूस, एक बाइक, 2 मोबाइल जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक पंकज मुनि पर मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार में दर्जनों लूट और फिरौती के मामले दर्ज हैं। और मोतिहारी में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले 2 मंचलों की भीड़ ने धुनाई कर दी। घटना रेराज नगर की है। यहां के नगर पंचायत वार्ड संख्या 12 शर्मा टोला की कुछ छात्राएं कोचिंग पढ़ने के लिए आती थीं और पिछले 1 हफ्ते से 2 युवक मोटरसाइकिल से छात्राओं के आगे और पीछे चलते थे और फफ्तियां कसते थे। छात्राओं ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। गुरुवार को भी दोनों युवकों ने छात्राओं के साथ छेड़खानी की और इसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। छपरा में एक बाइक चोर की करतूत कैमरे में कैद हुई है। दरअसल भगवान बाजार थाने के गुटरी राय चौक के पास एक चोर महज 1 मिनट 30 सेकेंड में एक बाइक को गायब कर दिया। चोर पहले बाइक पर बैठा, मोबाइल से बात की, धीरे धीरे उसका लॉक तोड़ा और फरार हो गया। हालांकि इस दौरान चोर की करतूत कैमरे में कैद हो गई और उसके बाद पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है और बाइक बरामद की है।
और मुंगेर में AK-47 की खेप बरामद होने के मामले में अब NIA ने दखल दे दी है। AK-47 की बरामदगी के 6 मामलों में से एक केस की तहकीकात अब NIA करेगी। SP बाबूराम ने बताया है कि बाकी बचे 5 मामलों की जांच जिला पुलिस कर रही है, जिसमें से एक केस का प्रभार NIA को सौंपा जा चुका है। कुल 6 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से एक केस का नोटिफिकेशन हुआ है NIA को सौंपने के लिए, जिसमें 3 AK-47 रिकवर हुई थी मुफस्सिल थाना अंतर्गत बरदा गांव से। और इसमें जो मेन स्मगलर है शमशेर और उनकी बहन है रिजवाना, ये 2 गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद इसमें इरफान ने सरेंडर किया था। और पटना पुलिस ने शाहपुर इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से 4 पिस्टल और भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार जब्त किए गए हैं। SSP मनोहर राज ने बताया कि फैक्ट्री का संचालक अवधेश नाम का शख्स है, जो निर्मित हथियारों की सप्लाई अपराधी गिरोहों को करता था। एक आध महीने से क्या क्या बनाते हैं? ऐसे छोटा मोटा ऐसे ठीक ठाक कर देते हैं बस। इसके बदले में तुमको क्या मिलता है? कोई ऐसे ही जान पहचान कर रहा तो बना दिए। शाहपुर थाना अंतर्गत बांडू टोला गांव में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जिसमें अवधेश नाम का एक अपराधी पकड़ा गया है। उसके द्वारा जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि आसपास के सभी अपराधियों को वो हथियार सप्लाई करता है। और कटिहार पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर सेवा केंद्र के जरिए खाता खुलवाने वाली एक महिला के खाते से रुपए निकालने का आरोप है और इसका खुलासा CCTV फुटेज से हुआ है। आरोपियों पर पहले भी 5 ग्राहकों के खाते से रुपए निकालने का आरोप है और गिरफ्तारी के बाद उनके पास से 1,06,000 रुपए बरामद हुए हैं। मेरा दोस्त आया कटिहार, हम कटिहार में रहते थे, तो वो आया ATM दिया हमको, ठीक है। ATM दे के उसके बाद वो पिन बताता था, ठीक है, कि तो पैसा निकालो, ठीक है। उसके बाद सबको आधा आधा बांट लेंगे। तो हम बोले यार ये सब काम नहीं करेंगे, पकड़ा जाएंगे, तुम भी जाएगा, कहता तुमको कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है, तुम टेंशन नहीं लो, बस इतना बात है। वो ATM आन के दिया था, बस बाद में पिन जब आता था वो कटिहार पिन बता के। कौन लेके तुमको दिया ATM? आनंद कुमार शर्मा। CCTV फुटेज के आधार पर जो मुख्य आरोपी था पप्पू मंडल, उसको गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 17 ATM कार्ड और करीब करीब 1,06,000 रुपया बरामद किया गया। और इस कांड में जो शामिल मास्टरमाइंड ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रामानंद शर्मा है और उनके भतीजा, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। बिहार में भले ही तापमान में गिरावट जारी है, लेकिन डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 612 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज PMCH में भर्ती हैं और यहां माइक्रोबायोलॉजी विभाग में रोज 100 से 150 सैंपल जांच के लिए आ रहे हैं, जिसमें से 30 से 40 मरीजों में डेंगू पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है। राजधानी के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और गर्दनी बाग इलाके में सबसे ज्यादा लोग डेंगू से प्रभावित हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से प्लेटलेट्स की खपत काफी बढ़ गई और ऐसे में निजी अस्पतालों में जांच के नाम पर लूट मची है। मरीजों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। सिर्फ पटना जिले में 432 मरीजों में अब तक डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि डेंगू से राज्य के लगभग सभी जिले प्रभावित हैं। PMCH अधीक्षक भी मानते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी होने लगी है, क्योंकि अस्पताल के अलावा बाहरी मरीजों को भी यहां से प्लेटलेट्स मुहैया कराई जाती है। थोड़ी तंगी हो गई है प्लेटलेट्स की। हम अपने मरीजों को प्लेटलेट्स, होल ब्लड, प्लाज्मा, जो भी अवयव ज़रूरत होती है देते हैं। हम बाहर के मरीजों को भी देते रहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि प्राण रक्षा हमारा धर्म है, चाहे वो नर्सिंग होम में एडमिटेड हो या कहीं और एडमिटेड हो। लेकिन एक बात हम जरूर लोगों से अपील करना चाहते हैं कि PMCH एक ऐसा अस्पताल है जहाँ अनाप शनाप दवाएँ नहीं लिखी जाती हैं। ये जो प्राइवेट नर्सिंग होम कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, ये अनाप शनाप दवाएं लिख के स्थिति को और गंभीर बना रही हैं। यहाँ यदि इस अस्पताल से प्लेटलेट ज़्यादा होता है तो बाहर वाले को भी हम लोग देते हैं डोनेशन लेके, उसका फिर प्लेटलेट बना के रखते हैं और फिर देते हैं, आपूर्ति करते हैं। इसलिए एवरेज 30-40 यूनिट प्रतिदिन प्लेटलेट यहाँ से निकल रहा है। अस्पताल में डेंगू का इलाज करने में 10 से 15 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए एक पेशेंट को ठीक होने में।
लेकिन कई अस्पतालों में खबर आ रही है कि 40 से 50,000 60,000 रुपये भी हो। वो लोग थोड़ा ट्रीटमेंट अपने तरीके से क्या करते हैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक श्री राम अस्पताल की बात है तो यहाँ से 12 से 14,000 में डेंगू का पेशेंट ठीक होकर घर चले जाते हैं। देखिए, बहुत गवर्नमेंट में क्या है कि बहुत आपका 2 मेडिकल कॉलेज पटना में है, वहाँ पे अभी बहुत सारा नहीं हो पा रहा है टेस्ट, उतना अवेलेबल भी नहीं है फैसिलिटी, और पेशेंट का रेशियो ज़्यादा है। रेशियो ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि पेशेंट तो मूव करेंगे ही इधर उधर, वो होगा ही, टेस्ट होगा, जाएंगे क्या कॉस्ट पड़ता है डेंगू जांच? खगड़िया से अगली खबर, जहां खाद्य दुकानदारों की ओर से अनियमितता की शिकायत पर सदर एसडीओ मनीष कुमार मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीओ मनीष मीणा ने खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया और जहां कई तरह की अनियमितता पाई गई, इसके बाद एसडीओ के निर्देश पर 2 खाद्य दुकानों को सील किया गया। 2 फर्टिलाइजर, एक रिटेलर एक होलसेलर का दुकान का जांच किया गया है। उनका स्टॉक रजिस्टर और विक्रय पंजी का रजिस्टर ठीक है। एक गोदाम में स्टोरेज का कंडीशन भी ठीक नहीं था, उसमें उसके जांच करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए उस गोदाम को सील कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन आज से हैदराबाद में है और पटना से भी बीजेवाईएम की टीम हैदराबाद आ रही है, जहां 26 से 28 अक्टूबर तक मोर्चा का अधिवेशन होगा। बीजेवाईएम के बिहार अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि हैदराबाद में मिशन 2019 पर भी चर्चा हुई। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने फिर से ताकत दिखाने की कोशिश की है। भाजपा हराओ रैली सीपीआई की ओर से बुलाई गई थी और इस रैली में महागठबंधन के 10 सहयोगी दलों को भी न्योता था। रैली में कई बड़े चेहरे शामिल हुए और सभी ने विपक्षी एकता का दम भरते हुए मोदी सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली, लेकिन तेजस्वी की गैर मौजूदगी ने विपक्षी एकता की गांठ में थोड़ी कसक जरूर पैदा कर दी है। बहरहाल विपक्षी दलों ने चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को मिलकर हराने का संकल्प दोहराया। सभी नेताओं के निशाने पर मोदी और नीतीश सरकार रही और इस रैली में एक बात जो गौर करने वाली रही कि सीपीआई ने अपनी ओर से कन्हैया को प्रोजेक्ट कर दिया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही बिहार से बाहर की जेलों में शिफ्ट करने को लेकर केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। बिहार सरकार को लगी सुप्रीम फटकार। शेल्टर होम केस की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केस को लेकर बिहार सरकार और सीबीआई की तरफ से अब तक की कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दी गई। हालांकि शेल्टर होम केस की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। खासकर ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर जेल में शिफ्ट नहीं करने को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत नाराज है। बता दें कि ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर गवाहों को प्रभावित कर सकता है, लिहाजा कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी कर सवाल पूछा है कि आपको बिहार से बाहर की जेल में क्यों न शिफ्ट कर दिया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई से भी सवाल पूछा है कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यही नहीं, सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से इस केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को राज्य सरकार बिहार से बाहर के जेल में शिफ्ट कर सकती है। इस केस की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
आपको बता दें कि इस बेहद घिनौने केस का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की ऑडिट रिपोर्ट से हुआ था, जिसके बाद मेडिकल जांच में मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रह रही 34 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। इस बेहद शर्मनाक खुलासे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस केस में कल्याण विभाग के 6 सहायक निदेशकों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर निलंबित भी किया गया है। बावजूद इसके बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न केस में नीतीश सरकार पर विपक्ष लगातार हावी रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर।